नमस्कार, मैं हूं प्रिया आसीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। मंगलवार को लघु सचिवालय से डीआरडीए हॉल में सांसद धर्मवीर सिंह ने जिला विकास समन्वयन एवं निगरानी समिति की बैठक ली। इस त्रैमासिक बैठक में उन्होंने हर घर में पीने का पानी पहुंचाने और हाउस फॉर ऑल जैसी योजनाओं को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश देते हुए विभिन्न योजनाओं की समीक्षा भी की। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा के लिए भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह ने आज अधिकारियों की जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की त्रैमासिक बैठक लेते हुए अधिकारियों को हर घर में पीने का पानी पहुंचाने व हाउस फॉर ऑल जैसी योजनाओं को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। इस मौके पर सांसद धर्मवीर सिंह ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित 2 दर्जन से अधिक योजनाओं को प्रोग्रेस रिपोर्ट पर चर्चा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जल्द से जल्द वर्ष 2020-21 के लक्ष्य को पूरा करें। वहीं आज की मीटिंग में यह फैसला भी लिया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को विस्तार करते हुए 12 फुटी सड़कों को 18 फुट तक चौड़ा करने का कार्य भी किया जाएगा। इसके साथ ही झज्जर से दादरी 4 लेन को नेशनल हाईवे के तहत बनाने का कार्य किया जाएगा। सांसद धर्मवीर सिंह ने मीटिंग के बाद पत्रकारों को बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत दादरी जिले में 410 कम्युनिटी टॉयलेट बनाए गए हैं। वहीं समग्र शिक्षा अभियान के तहत 93 स्कूलों का सौंदर्यकरण पर 90 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। वहीं सांसद ने कहा कि दक्षिणी हरियाणा क्षेत्र में कपास व मूंग की फसल को नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए अधिकारियों को सर्वे करने का आदेश दिया गया है। साथ ही सांसद ने कहा कि 5 किलो अनाज आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को दिए जाने की योजना अक्टूबर माह तक चलाई जाएगी। इसके तहत अब तक 92% लाभार्थियों को अनाज वितरण करने में सफलता हासिल हुई है। और उसमें जितने भी विभाग थे और जितनी भी सेंट्रल या स्टेट स्पॉन्सर्ड जितने भी डिपार्टमेंट हैं जिनके मार्फत हम सभी विभागों को रिव्यू करते हैं, और पहले भी हमने जो भी पिछली मीटिंग में किया उसका क्या रहा, भविष्य में हमने क्या करना है, उन सब का ये हर डिपार्टमेंट को अलग अलग तरह से रिव्यू किया गया है। और जो समस्याएं हैं उनका भी समाधान कैसे हो सकता है वो बातें भी बताई गई, क्योंकि बारिश का सीज़न ख़त्म होने वाला है। कुछ इलाका ऐसा भी है जहां पानी भर जाता है, और इस बारिश के सीज़न के बाद गेहूं की, सरसों की बिजाई आ जाएगी, तो पानी कहां कहां ज़रूरत पड़ेगी, उस पानी को कैसे हमने पूरा खेत तक पहुंचाना है। पब्लिक हेल्थ के मार्फत से जो प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हर घर में पानी नल के द्वारा, कोई नल खाली ना हो, उसका पूरी स्कीम कैसे बनानी है। और जहाँ अंडरग्राउंड पानी ठीक है वहाँ ट्यूबवेल से, और जहाँ नहरी पानी है वो क्लस्टर बना के मेन फीडर से पानी कैसे देना है। टोटल आबादी चाहे वो गांव से बाहर भी क्यों न बसता हो उसको भी पानी देने का जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है उसको हमने पूरा करना है समय सीमा पर। इसी प्रकार नेशनल हाईवे के जो प्रोजेक्ट हैं, खासकर उसका तो 2 पॉइंट ऐसे थे। एक तो झज्जर से दादरी 4 लेनिंग के लिए, और दूसरा रामनगर से लेके और समसपुर तक, ये कुछ 6-7 किलोमीटर का टुकड़ा है जहाँ पर सर्विस रोड बनानी ज़रूरी है। और इसी प्रकार से स्टेट के अंदर, क्योंकि आजकल प्रधानमंत्री का जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है उसका फेज़ फर्स्ट का कोई और एक्सटेंशन जो देनी है, उसमें जितने भी 6 क्रम से ज़्यादा के कच्चे रास्ते हैं वो शायद 7-8 सड़कें ऐसी हैं, बाकी रिकॉर्ड मंगाए हैं कि उन सड़कों को पक्का करना है। या पहले से जो 12 फुट की सड़क है उनको की वाइडनिंग बढ़ा के 18 फुट का चौड़ा करना है। चाहे वो मार्केटिंग बोर्ड की सड़क हो जिनके पास पूरा 6 क्रम की जगह थी, उनको भी ट्रांसफ़र करके B&R 18 फुट की बनाएंगे। के मामले में जहाँ सब स्टेशन की ज़रूरत है या अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, लटके हुए तार का मामला है या लोहे के खंभे हैं, इस प्रकार की जितनी समस्याएं हैं उनके बारे में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की खासकर, क्योंकि कई जगह शिकायत थी कि किसी एक इलाके में मुआवजा मिल गया दूसरे इलाके में नहीं मिला, जबकि नुकसान बराबर का है।
वो पैसा हमने कैसे देना है। बीमा पॉलिसी की जो कंपनियां हैं वो सरकार ने जो पैसा देना है भविष्य के लिए, अब दोबारा से कहीं गलती ना हो, वो सारी बातें विस्तार से जिला प्रशासनिक अधिकारियों के मार्फत, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो या दूसरे विभाग, उन सब से चर्चा की है। मौसम बदलने के साथ ही जिले में डेंगू और मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारियां फैलने लगी हैं। इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर हो गया है। विभाग ने जहां डेंगू और मलेरिया के लिए 24 घंटे इलाज की सुविधा मुहैया करा दी है, वहीं फॉगिंग के लिए भी आदेश जारी किए हैं। गौरतलब है कि भिवानी में डेंगू के 9 मरीज मिलने के बाद हड़कंप सा मच गया है। इसमें कुछ मरीज शहर के तो कुछ गांव के भी हैं तथा स्वास्थ्य विभाग भी डेंगू को लेकर अलर्ट पर हो गया है। डेंगू की बीमारी ना फैले इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने 24 घंटे टेस्टिंग की सुविधा कर दी है। वह डेंगू के लक्षण वाले मरीजों की तुरंत जाँच होगी और रिपोर्ट भी जल्द ही उपलब्ध करवाई जाएगी। वहीं डेंगू ना फैले इसके लिए फॉगिंग की व्यवस्था भी की जा रही है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने स्वयं की टीमें बनाई है जो गाँव-गाँव जाकर पंचायत को इस मामले के बारे में जागरूक करेगी। वहीं सीएमओ डॉक्टर रघुवीर शांडिले ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग डेंगू के मामले को लेकर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि संडे के दिन ड्राई डे बनाया जाएगा। उन्होंने सभी को कहा है कि वे अपने कूलर, फ्रिज या आसपास जहां पानी जमा होता है उसकी सफाई करें। सीएमओ ने प्रशासन को भी इस मामले से अवगत करवाया है और कहा है कि जहां जहां ड्रेनेज का पानी जमा होता है वहां जल्द ही आदेश देकर सफाई करवाई जाए ताकि डेंगू का मच्छर ना फैले। जब से बारिश कम हुई है, रुक गई है, तब से डेंगू और मलेरिया बहुत ज़्यादा फैल रहा है शहर में। सब बीमारी, बुखार वगैरह फैल रहा है, तो सब परेशान हो रहे हैं। तो प्रशासन से यही गुजारिश करते हैं कि फॉगिंग करवाए, जिससे मच्छर वगैरह कम हो और सब परेशान ना हो, बीमारियाँ कम हो। बस जो रेनिंग सीजन में डेंगू मलेरिया के जो मच्छर होते हैं वो उनकी ब्रीडिंग साइट जो होती है, कूलर होते हैं, टायर में पानी इकट्ठा हो तो फ्रीज, उनको हम एक ड्राई डे मनाएंगे हफ्ते में एक दिन, संडे को। तो संडे को सभी अधिकारी और सभी लोगों को से प्रार्थना है कि संडे के दिन वो अपना जो इकट्ठा पानी है वो उसको इकट्ठा ना पानी होने दे, अपने कूलर, फ्रीज, गमले सारे चेक करें, वो ड्राई रहने चाहिए। दूसरा, हमारी जो टीम बनी हुई है MPHW की, वो एंडेमिक एरिया में जा कर के जो जिनमें संभावना ज़्यादा है वहाँ सर्वे करेगी। अगर उनको लार्वा की शिकायत होती है तो 2 काम करेंगे। एक तो एंटी लार्वा की एक्टिविटीज़ उसके आसपास में और घरों में भी करेंगे और उसकी सूचना संबंधित सरपंच, मेंबर और के जो नगर परिषद के चेयरमैन उनको देंगे। क्यों तालाब हैं, इकट्ठा पानी है, वहाँ गम्बूजिया हम मछलियाँ छोड़ रहे हैं। और रही अगर मान लो फिर भी अगर कोई मरीज़ आ जाता है तो हमने 25 नंबर में राउंड द क्लॉक हम उसको डेंगू मलेरिया की जांच की एक लैब स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि कल से स्टार्ट हो जाएगी। जो पहले ऊपर होती थी उसको हम शिफ्ट 25 नंबर कमरे में करेंगे, लैब में, वो हम राउंड द क्लॉक करेंगे। अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसको रैपिड एक्शन टीम भेजी जाएगी। उसका 50 घर के एरिया में हम उसका सर्वे करेंगे और तब भी अगर मान लो कुछ रह जाता है तो उसके जो एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम सर्वे के लार्वा फाइंड आउट करेंगे। लार्वा पाता है तो उसके घर के हम नोटिस देंगे, चालान काटेंगे और उसके एरिया के पार्षद को सूचित करेंगे। पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर संबंधी फैसले की अधिसूचना जारी होने के चलते आज राष्ट्रीय कुम्हार महासभा के प्रदेशाध्यक्ष ने राज्यपाल को संबोधित अपना ज्ञापन जिला उपायुक्त को सौंपा। इस दौरान उन्होंने जल्द से जल्द सरकार को आदेश जारी करने की मांग की है ताकि इस वर्ग के योग्य बच्चे अपने हक से वंचित न रहे। राष्ट्रीय कुमार महासभा हरियाणा प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष रामकुमार सुधीवास ने पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर संबंधी उच्चतम न्यायालय द्वारा 24 अगस्त 2021 को दिए गए फैसले की अधिसूचना जारी करने के बारे में उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर रामकुमार सुधीवास ने कहा कि वर्ष 2016 में हरियाणा सरकार ने पिछड़ा वर्ग को मिले आरक्षण संबंधी संवैधानिक आधार को समाप्त करने के लिए जो अधिसूचना जारी की थी, उसके तहत पिछड़ा वर्ग के अनेक योग्य बच्चे उच्चतर सेवाओं का फायदा उठाने से वंचित
रह गए थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग को उनका हक दिलवाने हेतु सरकार की अधिसूचना को रद्द करने व नई अधिसूचना जारी करने के आदेश दिए हैं, किंतु सरकार अब भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने में जानबूझकर देरी कर रही है। उनका कहना है कि वर्तमान सत्र की दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यदि कोर्ट के आदेश तुरंत लागू नहीं किए गए तो इस वर्ष भी ऐसे छात्र आरक्षण के लाभ से वंचित रह जाएंगे। उन्होंने राज्यपाल से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द सरकार को आदेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अनुपालना करवाने का कष्ट करें ताकि पिछड़े वर्ग के बच्चों को उनका हक मिल सके। आए हैं कार्यालय पे, आज सभी हमारे भाइयों की डिमांड है जो माननीय वीपी साहब ने पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया था, उन्हें सम्मान दिया था, उन्हें उनका हक दिया था, वो हरियाणा सरकार लागू नहीं कर रही है। जबकि बाबूजी ने खुल के बताया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश होने के बावजूद भी ये लोग उनके बच्चों को उनको हक से वंचित रख रही हैं। हम साहब से डिमांड करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हक दिया है उसे तुरंत लागू करें, अन्यथा खट्टर सरकार तैयार हो जाए। एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा, हम इनके खिलाफ बिगुल फूकेंगे। भिवानी हांसी रोड पर घटित एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से घटित इस सड़क हादसे में ढाबे पर काम करने वाला राम निवास अपनी जान से हाथ धो बैठा। परिजनों ने मृतक के परिवार के लिए आर्थिक मदद की मांग की है। भिवानी के हांसी रोड पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के नजदीक पुल के पास कल रात को एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार व्यक्ति राम निवास की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार राम निवास तिगड़ाना मोड़ पर स्थित ढाबे पर काम करता था तथा रात को काम करने के पश्चात रास्ते में पुल के निकट उसकी किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक के 3 बच्चे हैं तथा इस दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाने से उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके परिवारजनों ने सरकार से अपील की है कि राम निवास के बच्चों को आर्थिक मदद दी जाए जिससे उनके परिवार का जीवन यापन हो सके। इसके साथ साथ उन्होंने जिला प्रशासन से अपील की है कि अज्ञात वाहन को भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए तथा दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई भी की जाए। ये मेरा भतीजा था, होटल का रखा था तिगड़ाना मोड़ पे, और रोज़ रात को आता जाता था। तो रात को पुल के पास अज्ञात वाहन इसको मार के भगा ले गया, पता नहीं चला वाहन का। इसके 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे पढ़ रहे हैं। वो जो भी था घर में कमाने वाला यही था, एक अकेला। अब और उम्मीद सरकार से यही है, इसको भी आर्थिक सहायता दे दे तो इसके बच्चे का भरण पोषण हो जाए। इसका नाम क्या नाम था सर? कितनी उम्र थी? इसकी उम्र थी 42 साल। राम निवास नाम था। ऐसा है जी, प्रशासन से उम्मीद करते हैं वाहन जो भी चालक लापरवाही करके इसको मार गया तो वाहन को जब्त करें, जो कार्रवाई बन सकती है वो करें, यही उम्मीद करते हैं प्रशासन से। कोरोना काल के समय बंद की गई एमएसटी सुविधा के अब तक दोबारा चालू न होने के चलते भिवानी से दिल्ली यात्रा करने वाले दैनिक यात्रियों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इस रूट पर रोजाना हजारों यात्री सफर करते हैं, जिनके लिए दैनिक रेल यात्री संघ ने एमएसटी सुविधा दोबारा शुरू करने की मांग की। गौरतलब है कि कोरोना काल के दौरान रेलवे ने एमएसटी विधा को बंद कर दिया था, जिसको अभी तक बहाल नहीं किया गया है। दैनिक रेल यात्री संघ के प्रधान महावीर डालमिया ने बताया कि भिवानी से प्रतिदिन 3000 के लगभग यात्री दिल्ली से अप डाउन करते हैं तथा कोरोना काल के दौरान सरकार ने और रेलवे ने एमएसटी की सुविधा को बंद कर दिया था तथा स्थिति नॉर्मल होने के बाद भी सरकार ने एमएसटी की सुविधा को दिल्ली तक अभी तक लागू नहीं किया है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा इस विधा को हाल ही तक लागू किया गया है, जिस कारण रोहतक, बहादुरगढ़, नांगलोई दिल्ली यात्रा करने वाले दैनिक यात्रियों को प्रतिदिन आर्थिक नुकसान के साथ साथ मानसिक परेशानी का भी सामना करना पड़ता है। उन्होंने रेलवे प्रशासन से और केंद्र सरकार से मांग की है कि यात्रियों की एमएसटी सेवा पहले की तरह बहाल की जाए, जिससे आम यात्रियों को होने वाले परेशानी कम हो। नीचे नई दिल्ली के लिए एमएसटी सुविधा लागू करने की मांग की थी, जिसके एवज उन्होंने जो है एमएसटी की सुविधा का लेटर कल भेज दिया भिवानी जंक्शन पे। उसके अंदर केवल जो है भिवानी से लुधियाना तक की एमएसटी बन सकती है। हम मांग करते हैं रेल मंत्रालय से कम ज़्यादा 2 गाड़ियों के अंदर भिवानी से दिल्ली तक की एमएसटी सुविधा प्रदान की जाए। सर कितने यात्रियों को दिक्कत है? क्या कम से कम भिवानी से दिल्ली जाने वाले 2-2.5 यात्रियों को बड़ी परेशानी आ रही है। कोरोना काल के चलते वो पहले ही घाटे में चल रहे हैं और बहुत भयंकर उनको मार हो रही है। मैं रेल प्रशासन, रेल मंत्री मांग करता हूँ कि शीघ्र ही दिल्ली से भिवानी से दिल्ली की एमएसटी सुविधा 2 गाड़ियों के अंदर सुबह वाले में लागू की जाए। सर पिछले दिनों सूचना आई थी सरकार ने कुछ गाड़ियों में एमएसटी की सुविधा शुरू कर दी। कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं? वो एमएसटी जो उत्तर रेलवे की गाड़ी थी उसमें कुछ चुनिंदा गाड़ियों में शुरू की है। उत्तर पश्चिम रेलवे में किसी गाड़ी में दिल्ली जाने वाले में अभी तक सुविधा उपलब्ध नहीं है।
हम पुनः मांग करते हैं रेल मंत्रालय से कि शीघ्र ही कम से कम 2 गाड़ियों के अंदर एमएसटी सुविधा लागू की जाए ताकि रोजी रोटी कमाने वाले रोजी रोटी कमा सके। हाल ही में भिवानी लोहारू रोड पर अज्ञात वाहन चालक द्वारा रोड़ियां डालने के चलते यहां लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मामले में शिकायत मिलने पर आज इस मार्ग से रोड़ियां हटवाई गई। गौरतलब है कि भिवानी के लोहारू रोड पर स्थित रेलवे फाटक पर पिछले दिनों एक अज्ञात डंपर चालक द्वारा रोड के बीचों बीच रोड़ियों से भरा ट्रक खाली कर दिया गया था, जिसकी वजह से यहां पर मार्ग अवरुद्ध हो गया, जिसके चलते व्यापारियों राहगीरों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसी के चलते यहां पर पार्षद प्रतिनिधि सुभाष तंवर और व्यापारियों ने इसकी सूचना अधिकारियों को दी, जिसके बाद अधिकारियों द्वारा वैसे तो रोड़े हटवा दिए गए, लेकिन सही ढंग से सफाई न होने के कारण पिछले 2 दिनों से यहां पर प्रतिदिन 2-3 हादसे हो रहे थे, जिसको देखते हुए आज नगर परिषद के सफाई कर्मचारी लोहारू रोड पर पहुंचे और बचे हुए रोड़ियों को उठाने का कार्य किया। वहीं व्यापारी ने बताया कि पिछले 2 दिन से मार्ग अवरुद्ध होने के कारण उनका व्यापार भी ठप पड़ा था, जिसको लेकर उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिसके साथ साथ यहाँ पर कई हादसे भी हो चुके हैं। वहीं पार्षद प्रतिनिधि सुभाष तंवर ने बताया कि पिछले दिनों लोहारू रोड पर स्थित रेलवे फाटक के नजदीक अज्ञात डंपर चालक रोड़ी का भरा ट्रक खाली करके यहां से फरार हो गया था, जिसकी सूचना मिलते ही उनके द्वारा यहां से रोड़ियां हटा दी गई, लेकिन सही ढंग से सफाई न होने के कारण कुछ रोड़ियां फिर भी पड़ी रही, जिसको आज नगर परिषद के कर्मचारियों की सहायता से यहां से उठाया गया। करीबन 4 दिन पहले यहाँ पर कोई डंपर है, रात को 2 डंपर यहाँ पर रोड़े डाल के चले गए, जिसके कारण राहगीरों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा और यहाँ पर 2 एक्सीडेंट भी हुए बड़े बड़े इन 4 दिनों के दौरान। तो मैंने जब भी मुझे सूचना मिली, यहाँ के लोगों ने मुझे सूचना दी कि ऐसे ऐसे यहाँ पर रोड़े डाल रखे हैं, तो मैंने BN डायरेक्शन से बात करी। उन्होंने तुरंत प्रभाव से कल से दोनों डंपरों के जो रोड़े पड़े थे वो दोनों उठा दिए गए हैं। और उसके बाद ये फिर यहाँ पे सुबह 2 बाइकों का हादसा हुआ। मुझे सूचना मिली कि ये पूरी तरह से रोड़े नहीं उठाए गए, तो मैंने अभी सफाई कर्मचारी लगा के अभी लेके आया हूँ और तुरंत प्रभाव से सभी रोड़े हैं ये एक साइड कर दिए जाएंगे और इसके बाद कोई हादसा नहीं होगा और समय समय पर हमारा ऐसे ही अभियान चलता रहेगा। कोई ट्रक वाला सड़क के बीच में ये रोड़े डाल गया, रोड़े सड़क पे पूरी सड़क पे बिखर गए, उससे एक्सीडेंट 2-3 एक्सीडेंट हुए, हमें परेशानी हुई है। वाहन इधर उधर से निकलने लगे, हमने पार्षद हमारे MC को सूचना दी, MC ने तुरंत प्रभाव से ये रोड़े उठवा के आज सफाई का काम करवाया है। सर चुंगी पे अपनी दुकान है सर, लोहारू फाटक के पास। यहाँ पे 3 दिन से सर रोड़े गिरे हुए थे, उससे बहुत परेशानी हुई सर और दुकानदारी भी ठप हुई है सर। 1-2 एक्सीडेंट भी हुए हैं। आज भाई साहब आए हैं, रोड़े उठा रहे हैं और सफाई चल रही है सर। मंगलवार दोपहर हुई रिमझिम बारिश ने मौसम को तो सुहाना किया ही, वहीं साथ ही लोगों को भी गर्मी से राहत दी। मंगलवार सुबह से ही चल रही हल्की हवाओं के बाद आखिर दोपहर को हल्की बारिश ने सूर्यदेव की तपिश से राहत दिलाई। गर्मी के मौसम में अचानक हुई बरसात से जहां मौसम में ठंडक पाई गई, वहीं इससे आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ। पिछले कुछ दिनों से पड़ रही गर्मी से आम जीवन को राहत मिली तथा लोग मौसम का आनंद लेने के लिए घरों से भी बाहर निकले। मंगलवार दोपहर तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जिले में जहां कोरोना पॉजिटिव का कोई नया मामला सामने नहीं आया, वहीं कोई कोरोना संक्रमित मरीज ठीक भी नहीं हुआ। इन्हीं आंकड़ों के अनुसार जिले में कोरोना पॉजिटिव के एक्टिव केसेस की संख्या 2 ही रही। मंगलवार को खबर लिखे जाने तक भिवानी जिले में जहां एक और कोरोना का एक नया मामला सामने आया, वहीं दूसरी ओर जिले में कोरोना का कोई केस ठीक भी नहीं हुआ। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 22,407 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 21,751 कोरोना मरीज ठीक भी हुए तथा अब जिले में कोरोना के 2 एक्टिव केस हैं। वहीं सिविल सर्जन ने लोगों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील करने के साथ साथ कोविड-19 के नियमों की भी पूरी तरह से पालना करने की अपील की। और इसी के साथ ही हमारी पूरी टीम को इजाजत, बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।